Hello everyone, welcome to just 7 minutes daily to success for grammar, words and comprehension. Let's begin with grammar and usage tip. The murderer was ordered to be hanged by the judge. हत्यारे को आदेश दिया गया था कि उसको हैंग किया जाए जज के द्वारा. अब सेंस हमको समझ में आ रहा है कि जज ने आदेश दिया होगा कि मर्डरर को हैंग किया जाए. टू बी हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ फ्रेजेस शुड बी केयरफुली डिटरमिन्ड. कोई फ्रेज कहाँ रखना है किसी सेंटेंस में ये बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए सो एज टू अवॉइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कि आप कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन न कर दें, किसी चीज़ को गलत ना समझ लें. अब देखिए यहाँ जो सेंटेंस है वो है द मर्डरर वॉज ऑर्डर्ड बाय द जज टू बी हैंग्ड. ऑर्डर्ड बाय द जज टू बी हैंग्ड मतलब जज गिव द ऑर्डर्स. और यदि सेंटेंस ऐसा हो द मर्डर वॉज ऑर्डर टू बी हैंग्ड बाय द जज, हैंग्ड बाय द जज मतलब जज विल हैंग हिम. प्लीज पे अटेंशन टू दिस. यदि मैं कहता हूं टू बी हैंग्ड बाय द जज, हत्यारे को या हत्यारे के मामले में आदेश दिया गया था कि इसे न्यायाधीश द्वारा फांसी पर चढ़ाया जाएगा, विच इज डेफिनेटली नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन. विल जज हैंग हिम? नॉट ऑफ कोर्स. ऑर्डर्ड बाय द जज, जज ने क्या दिया था भाई? ऑर्डर दिया था. तो जो ये फ्रेज है बाय द जज, ये पूरा का पूरा आपको प्लेस करना पड़ेगा ऑर्डर्ड के बाद. द मर्डरर वॉज ऑर्डर्ड बाय द जज टू बी हैंग्ड. एरर यहां सी में है बिकॉज सी में जो आपके दो फ्रेजेस हैं टू बी हैंग्ड और बाय द जज, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करना पड़ेगा. द मर्डरर वॉज ऑर्डर्ड बाय द जज टू बी हैंग्ड. तो हमें फ्रेजेस के इमीडिएटली पहले और बाद में क्या है वो ध्यान में रखना पड़ेगा सो दैट वी मे नॉट क्रिएट अ मीनिंग अनइंटेंडेड. हमेशा मीनिंग क्रिएट न कर लें जो हमारा इंटेंशन नहीं था. वर्ड्स ऑफ द डे. संगीता वॉज डैश इन चूजिंग हर फ्रेंड्स, सो हर पार्टीज वर अटेंडेड बाय वास्टली डिफरेंट एंड समटाइम्स बिजार पर्सनैलिटीज. संगीता अपने दोस्तों को चूज करने में बहुत डैश थी ताकि उसकी पार्टीज को अलग अलग तरह के लोग अटेंड करते थे और कभी कभी बिजार पर्सनैलिटीज, बिजार मतलब विचित्र, बड़े विचित्र लोग भी, विचित्र व्यक्तित्व भी उसकी पार्टीज अटेंड करते थे. अब यदि उसकी पार्टी में अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, कभी कभी विचित्र पर्सनैलिटीज भी आ रही हैं, तो वो अपने दोस्तों को चूज करने में कैसी होगी? इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल. कोई चीज जो बहुत कंपलसरी है आपके लिए वो आपके लिए इनडिस्पेंसेबल है. इनडिस्क्रिमिनेट बिना सोचे समझे, जब कोई काम आप ज्यादा सोचे समझे बिना करने लगते हैं तो उसे कहते हैं कि आपने इस काम को इनडिस्क्रिमिनेटली किया है. कमेंसुरेट का मतलब होता है सूटेबल, प्रॉपर, जो चीज बिल्कुल उपयुक्त हो, जो चीज प्रोपोर्शनेट हो उसे भी कहते हैं कमेंसुरेट. जैसे द पे स्केल विल बी कमेंसुरेट विद द परफॉर्मेंस, प्रोपोर्शनेट के अनुपात में. प्रोपल्सिव वैसे साइंस का शब्द है पर इंसानों के लिए इसका मतलब होता है डायनेमिक, जो कोई बहुत डायनेमिक हो, प्रोपल्सिव. और इनडिस्प्यूटेबल जिसके बारे में कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता. जब कोई चीज अनडाउटेडली की जा सके तो वो इनडिस्प्यूटेबल है, उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता. तो संगीता क्या होगी अपने दोस्तों को चूज करने में? ध्यान से पढ़ें तो डेफिनेटली आंसर इज इनडिस्क्रिमिनेट. संगीता अपने दोस्तों के चुनाव में इनडिस्क्रिमिनेट थी और इसीलिए उसी पार्टीज में अलग अलग तरह के लोग आते थे और कभी कभी विचित्र लोग भी आ जाया करते थे. यदि ऐसे लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप इनडिस्क्रिमिनेट हैं उनको चूज करने में. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे. द टेंडेंसी ऑफ दिस सेक्शन टू गिव इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट्स टू जजेस डिपेंडिंग ऑन देयर पर्टिकुलर वर्डिक्ट हैज ऑनली इंक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. The PIL industry has been frustrated too. The reason? The judiciary has been extra cautious of late to avoid playing into the hands of those for whom a legal recourse is only politics by other means. Taken from Free Press Journal 4 June 2020. आइए देखते हैं interesting phrases. The tendency of somebody to give integrity certificates to judges. Integrity certificates देना मतलब टू पास जजमेंटल कमेंट्स ऑन ओवरऑल कंडक्ट ऑफ जजेस. देखिए
हमें किसी के बारे में जजमेंटल कमेंट, मतलब ऐसे कमेंट पास नहीं करना चाहिए कि हम उनके बारे में फैसला कर रहे हैं कि वो ए हैं या बी हैं। और जब हम जजेस के ओवरऑल कंडक्ट के बारे में जजमेंटल कमेंट्स पास करने लगे, मतलब हम उनको इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये टेंडेंसी डेफिनेटली लीगली शायद वेलकम नहीं की जाएगी। द PIL इंडस्ट्री, अब यहां ऑथर ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अक्सर प्रेजेंट करने वालों को PIL इंडस्ट्री दिया है। दरअसल ऐसे एक्टिविस्ट्स जो PIL के प्रोविजन को मिसयूज करते हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, उन्हें कहा जाता है आजकल PIL इंडस्ट्री। ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब हो गया हाल ही में, रिसेंट पास्ट, पर यहां पर एक और सेंस हिडन है, मोर देन अर्लियर। हम किसी को कहें यदि ऑफ लेट यू आर वेरी सिंसियर, इसका मतलब यह हुआ कि आजकल आप सिंसियर हो गए हो, पहले आप सिंसियर नहीं थे। बाय अदर मीन्स बड़ा सिंपल सा, बड़ा कॉमन सा फ्रेज है। टू एग्जीक्यूट प्लान बी, किसी काम को पहले हम प्लान ए से करना चाहते हैं, प्लान ए काम नहीं आया तो हम बाय अदर मीन्स करते हैं, प्लान बी से करते हैं। लेकिन यहां पर एक हिडन सेंस है, देखिए, नॉर्मली बाय सबवर्टिंग द सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। आमतौर पर हम सिस्टम और प्रोसेसेस को अवॉइड करके, बायपास करके, जैसे कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रूक, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से, उस तरह का सेंस है बाय अदर मीन्स में कि आप इस काम को सिस्टम को बायपास करके भी करना चाहते हो। आइए पूरा पढ़ते हैं। द टेंडेंसी ऑफ दिस सेक्शन टू गिव इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट्स टू जजेस। अब यहां ऑथर किसी सेक्शन की बात कर रहा है, किस खास तरह के लोगों की बात कर रहा है कि इन लोगों की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि आजकल जजेस को इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट्स, उनकी ईमानदारी का प्रमाण पत्र जारी करने लगे हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्टिकुलर वर्डिक्ट, किसी एक फैसले के आधार पर, हैज ओनली इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और यह प्रवृत्ति समय के साथ साथ केवल बढ़ी ही है। द PIL इंडस्ट्री, PIL पर डिपेंडेंट लोग, हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड टू, ये इंडस्ट्री भी बहुत आजकल दुखी है, निराश है। इसका कारण क्या है भाई? द जुडिशरी हैज बीन एक्स्ट्रा कॉशियस ऑफ लेट, क्योंकि हाल ही में न्यायपालिका ज्यादा सतर्क हो गई है, टू अवॉइड प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ दोज। आजकल जुडिशरी उनके हाथों में खेलना अवॉइड करती, टू अवॉइड प्लेइंग, खेलना अवॉइड करना, इनटू द हैंड्स ऑफ दोज, उन लोगों के हाथों में, फॉर हुम, जिनके लिए अ लीगल रिकोर्स इज ओनली पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, जिनके लिए लीगल रिकोर्स, न्यायिक रास्ता, न्यायिक उपचार का तरीका जो है वह भी उनके लिए केवल राजनीति ही है, दूसरे तरीके से। सम पीपल हैव बीन ट्राइंग टू मेक जुडिशियरी ऑल्सो प्ले इन टू द हैंड्स ऑफ सम पॉलिटिशियंस, और ऐसे लोग PIL इंडस्ट्री के माध्यम से कई बार अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट फुलफिल करते हैं कोर्ट्स में, किसी मामले को डिले करने के लिए। और वह सेक्शन आजकल निराश होकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर जजेस को इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट देने लगा है। क्यों? क्योंकि आजकल जजेस उनके हाथों में प्ले नहीं करते। तो यहां ऑथर का बेसिक सेंस क्या है? यहां ऑथर जुडिशियरी को अप्रिशिएट कर रहा है और जुडिशियरी में बार बार PIL लेकर पहुंच जाने वाले लोगों के खिलाफ उनके इंटेंशंस पर एक सवाल खड़ा कर रहा है। इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 25th कैप्सूल आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। रोज देखते रहिए और जिंदगी और इंग्लिश में सफलता पाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम।